हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान के प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाने वाले चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, मैं विकास शर्मा आज आपको उपलब्ध करवाऊंगा राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती निकली हुई है, सीनियर टीचर की। इसके लिए जीके का सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में उपलब्ध करवा चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से ज़रूर से देख लें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और बाकी पेपर्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन साथ बता देना चाहूँगा दोस्तों कि सेकेंड पेपर है जीके का, जिसमें आपका सब्जेक्ट कोड है OA, ठीक है। OB वाला मैं बी ग्रुप वाला मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ, ये ग्रुप A वाला है। और फाइनल आंसर के आधार पर सॉल्व पेपर रहेगा। 1 से लेकर 100 तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद में उनका उत्तर भी बताया जाएगा। लेकिन आपको उनका उत्तर आता है या नहीं, ये जांचने का अच्छा यहाँ पर मौका आपको मिल सकता है, अच्छा प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाया जाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। तो वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और बाकी के पेपर्स आपको नीचे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं फर्स्ट पेपर में आपके जो PTI भर्ती में से भी रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अदर भर्तियों में से आए हैं, तो ज़रूर से देख लें। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में से भी कई क्वेश्चन आपके जीके के देखने को मिल चुके हैं, तो ज़रूर से देखें वीडियो को एंड तक। प्रीवियस के पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला है क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? नहीं कहा गया है, कौन सा नहीं था? तीन नंबर आ जाएगा इसमें, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। 2 नंबर आ जाएगा, दूसरे में 3 नंबर आ जाएगा, दूसरे में 3 नंबर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कहा गया है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? चार आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर वीर कल्ला जी। अगला क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर 4 गोविंद गिरी। आगे चलते हैं, 5वें नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे शरीर का अंग और आभूषण पूछा गया है, कौन सा सही ऑप्शन सही है उससे सुमेलित करना है। तो हम सुमेलित कर लेते हैं और बता देते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 5वें में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, 4, 3, 1 और 2 मिलान कर लेते हैं। सिर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? मेमंद आ जाएगा इसमें 4 नंबर, ठीक है। अगला है गला, गले में आ जाएगा हंसली 3 नंबर। फिर अगला आ जाएगा कमर, कमर पे कणकती। और अगला आ जाएगा पैर में रिमझोल 2 नंबर, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। छठे क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। छठे क्वेश्चन में कहा गया है, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? 3 नंबर आ जाएगा राजा मानसिंह को। अगला है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 1 नंबर आ जाएगा इसमें उमादे, रानी उमादे। अगला क्वेश्चन आ जाता है सुमेलित वाला, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 4 नंबर पक्के करने वाला क्वेश्चन है। और 8वें में आपके ऑप्शन नंबर पहले बता देते हैं, फिर यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। 8 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2। इसके अनुसार 2, 4, 3, 1, ठीक है। सिन्हथल ये आपके चला जाएगा संत हरिराम दास से संबंधित है, ठीक है। रामसनी संप्रदाय की शाखा है और उनके प्रवर्तक यहाँ पर दिए गए हैं। सिन्हथल से संबंधित है संत हरिराम दास। अगला क्वेश्चन, अगला आपके ऑप्शन है रेण, और रेण में संबंधित है संत दरियाव जी। और अगला आ जाता है खेड़ापा, जिसमें आ जाएगा संत रामदास जी, ठीक है। 3 नंबर आ जाएगा। और अगला आ जाएगा शाहपुरा, इसमें आ जाएगा संत रामचरण जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 3 और 1 वाला, ऑप्शन नंबर 2। 9वां क्वेश्चन है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा ब्यावर में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 10वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ सुमेलित करने वाला आ गया है पुस्तक और लेखक। 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, निम्नलिखित को सुमेलित करें। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। और 10 नंबर में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। 4 के अनुसार 1, 2, 4 और 3 मिलान कर लेते हैं। हमीर हट जो है वो चंद्रशेखर से संबंधित है। और अगली आ जाती है हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी से संबंधित है। और नेक्स्ट आ जाता है कानड़ दे प्रबंध, ये आपके पद्मनाभ से संबंधित है। और पृथ्वीराज विजय जयानक से संबंधित है। 10वें में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4, 1, 2, 4 और 3।
नेक्स्ट हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वें में कहा गया है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा एक ऑप्शन है जो पुरातात्विक स्थल और जिला सही सुमेलित नहीं है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शंस थोड़े चेंज करके दे देता है लेकिन रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। 1 नंबर आ जाएगा कालीबंगा चूरू वाला, बाकी 3 सुमेलित है, ध्यान से देखिएगा। आहड़ उदयपुर से संबंधित है, गणेश्वर सीकर और बैराट जयपुर से। अगला क्वेश्चन है छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। 2 नंबर आ जाएगा घुड़ला नृत्य। अगला क्वेश्चन है 13वां निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। 1 नंबर आ जाएगा इसमें छगनलाल या छगनराज चौपासनी वाला, लेकिन 3 थे, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पर इनसे संबंधित क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से कौन संबंधित थे, तो इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया। 4 नंबर आ जाएगा इसमें हरिपुरा अधिवेशन 1938। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। 15 में आ जाएगा 2 नंबर चारुमती, ऑप्शन 2 चारुमती। 16वें नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया। 2 नंबर आ जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश। 17वां क्वेश्चन खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। 3 नंबर आ जाएगा हाकिम का सूर शामिल नहीं था, लेकिन कौन था यहाँ पर, तो ये तीनों देख सकते हैं, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और मालदेव राठौड़। आगे चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। मंदिर और स्थान दिए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कई एग्जाम में देखने को मिल चुका है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है, लेकिन लेटेस्ट जो है उनमें आपके यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो देखने को मिल चुका है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में। फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था और इसमें चौथी शिफ्ट का पेपर में और 30 शिफ्ट के पेपर में, इनमें दोनों में ही ये देखने को मिल चुका है। तो इनमें 18 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा, ठीक है, ऑप्शन 4 आ जाएगा इसमें। बाकी तीनों देख सकते हैं सही सुमेलित है। आई माता मंदिर बिलाड़ा ये फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आई माता मंदिर का ऑप्शन थोड़ा चेंज था वहाँ पर, लेकिन ये ऑप्शन आया हुआ है क्वेश्चन। सुंधा माता मंदिर भी आया हुआ है, बीनमाल आ जाएगा, और द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में है। और ये जो ज्वाला माता मंदिर है ये जोबनेर में है। आगे चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? 1 नंबर आ जाएगा इसमें DCAB। सबसे पहले गणगौर आ जाएगा 1 नंबर पर, और फिर आ जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी 2 नंबर पर, फिर अगला आ जाएगा गणेश चतुर्थी 3 नंबर पर, और दीपावली आ जाएगा 4 नंबर पर, ठीक है। गणगौर, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दीपावली। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आ जाता है पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है। ये पिछवाई चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आपके देखने को मिल चुका है कई भर्तियों में, लेकिन इसमें थोड़ा ऑप्शन चेंज करके दे देता है, कुछ क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है। पिछवाई कला किससे संबंधित है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके देखने को मिल चुका है फॉरेस्ट गार्ड में, लेकिन यहाँ पर कहाँ की प्रसिद्ध है पूछा गया है। 3 नंबर आ जाएगा नाथ द्वारा की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 2 नंबर आ जाएगा पांडिचेरी। आगे चलते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पर। बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर अवस्थित है। 1 नंबर आ जाएगा चित्तौड़गढ़। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 2 नंबर आ जाएगा इसमें 23 में 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर। आगे चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? यहाँ पर सही कूट का चयन करना है, कौन कौन से वो जिले हैं। 3 नंबर आ जाएगा इसमें 1, 2 और 4, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सोम एक सहायक नदी है, इनमें से किस नदी की? 2 नंबर आ जाएगा माही की, माही नदी की सहायक नदी है सोम। और अगला क्वेश्चन आ जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम यानी मुद्दा क्या था? इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। आगे चलते हैं 27 पर, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर कहा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, झील या प्रपात दिया हुआ है। और 27 नंबर की क्वेश्चन में आपकी ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा 1 नंबर आ जाएगा इसमें 3, 1, 4 और 2 वाला, 3, 1, 4 और 2 मिलान कर लेते हैं। जय महल झील 3 नंबर आ जाएगा, जयपुर से संबंधित है। पांडुपोल जलप्रपात अलवर से संबंधित है। और नेक्स्ट आ जाता है लूणकरणसर, ये आपकी आ जाएगा झील बीकानेर। और फतेह सागर जो झील है वो उदयपुर से संबंधित है। 3, 1, 4 और 2 वाला ऑप्शन नंबर 1। 28 पर आ जाते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0 से 6 वर्ष है। कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है। 0 से 6 वर्ष के लिए क्या आ जाएगा इसमें लिंगानुपात? 4 नंबर आ जाएगा 919। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 29वां। ये फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है, आरपीएससी बोर्ड द्वारा सेकंड ग्रेड की जो पिछली भर्ती आयोजित करवाई गई थी, उसमें फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की थी, आपसे आपत्ति मांगने के बाद जो बोर्ड जारी करता है उसके आधार पर तैयार किया गया पूरा पेपर सॉल्यूशन है। तो सेकंड ग्रेड टीचर का है, जीके का फर्स्ट पेपर भी आपको उपलब्ध करवाया गया है, जिसका लिंक नीचे दे दिया गया है, ठीक है। बाकी पेपर्स भी आपको मिलते रहते हैं, तो चैनल पर जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है उसके आधार पर भी पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? 4 नंबर आ जाएगा बागड़ी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मालवी, राठी और कांकरेज गाय की नस्ल है। पवनों की दिशा में विचलन किसके कारण होता है? 3 नंबर आ जाएगा परिभ्रमण के कारण। 31 पर आ जाते हैं। 4 नंबर पक्के करने वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर से ध्यान से देखें। 31 में सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर 31 में ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 2 नंबर आ जाएगा 3, 4, 2 और 1 वाला। चैलेंजर कटक आपके कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगला आ जाता है अल्बाट्रॉस कॉर्डिलेरा, ये आपके संबंधित है दक्षिण प्रशांत महासागर से। और अगला है एजोर द्वीप, और ये आ जाएगा आपके 2 नंबर आ जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। और अगला है क्यूरिल द्वीप, ये आपके आ जाएगा 1 नंबर उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है। 32 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक नहीं है, बाकी 3 है। 32 में आ जाएगा 1 नंबर जोंडा नहीं है, लेकिन कौन कौन सा है? इसमें ऑप्शन 2, 3 और 4 सही है। बोरा है, पैम्पोरो है और मिस्ट्रल भी है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 33 में कहा गया है राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? 3 नंबर आ जाएगा इसमें 3 लाख। 33 में 3 नंबर आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? 3 नंबर आ जाएगा 45.8%। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 35वें में कहा गया है निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? 2 नंबर आ जाएगा ए, बी और सी सही है। मुकुंदरा हिल्स आ जाएगा, रणथंबोर आ जाएगा और सी केवलादेव घना। आगे चलते हैं। 36 पर आ जाते हैं। होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है। 3 नंबर आ जाएगा सुगारू जलडमरू मध्य द्वारा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 1 नंबर आ जाएगा दक्षिणतम प्रदेश। 38 पर हम आ जाते हैं। 38 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्सिनियन काल में हुआ? 4 नंबर आ जाएगा यूराल पर्वत श्रेणी।
2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था? 2 नंबर आ जाएगा एशिया के साथ। 40 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 1 नंबर आ जाएगा महानदी हसदो वाला, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध में डैश गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं, नेहरू ने कहा है। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? 2 नंबर आ जाएगा सैनिक गठबंधन। 42 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? 2 नंबर आ जाएगा रघुकुल तिलक। 43 पर आ जाते हैं। 43 में कहा गया है, भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही हैं? इसमें 4 नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, 4 नंबर वाला आ जाएगा 1, 2 और 3। अब देख लेते हैं। 1 नंबर में कहा गया है, नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। 2 नंबर सही है। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता है। जब कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है, वहाँ उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। आगे चलते हैं। 44 पर आ जाते हैं। ई सचिवालय क्या है? इनमें से ई सचिवालय क्या है? 2 नंबर आ जाएगा राज्य सरकार की एक परियोजना। 45 निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? 1 नंबर आ जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, HD देवेगौड़ा रहे हैं, इंद्र कुमार गुजराल रहे हैं। आगे चलते हैं। 46 पर आ जाते हैं। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? 4 नंबर आ जाएगा संसदीय कार्य मंत्री। 47 निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया? 3 नंबर आ जाएगा रजनी कोठारी। 48 पर आ जाते हैं। 48 में कहा गया है, मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है, किसके द्वारा? 4 नंबर, यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। 49 पर आ जाते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर सुमेलित करना है, मुख्यमंत्री और उनसे संबंधित राज्यपाल। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मिलान भी कर लेंगे। 1 नंबर आ जाएगा इसमें 49 में। 1 नंबर आ जाएगा 1, 2, 3 और 4 वाला। भैरव सिंह शेखावत से संबंधित है रघुकुल तिलक, और बरकतुल्ला खान से संबंधित है सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया संबंधित है डॉक्टर संपूर्णानंद, और अगला है वसुंधरा राजे, इनसे संबंधित है मदन लाल खुराना। आगे चलते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ब्लैक स्किन वाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? 2 नंबर आ जाएगा फ्रेंच फैनॉन। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? 3 नंबर आ जाएगा इसमें ब्रिटेन से। आगे चलते हैं। 52 पर आ जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है? 3 नंबर पंचायती राज से। आगे चलते हैं। 53 पर आ जाते हैं हम। 53 में कहा गया है, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? 1 नंबर आ जाएगा 21 मार्च 1994 को। 21 मार्च 1994। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है सितंबर 2018 तक। 4 नंबर आ जाएगा 14 वर्ष। 55 पर आ जाते हैं हम।
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है? इनमें से कौन? 1 नंबर मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? 4 नंबर आ जाएगा इसमें एलन ग्लैडहिल। 57 पर आ जाते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? 3 नंबर आ जाएगा पारसी। परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया? 2 नंबर जून 1968। 59 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं हैं? 59 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा वी दी पीपुल। आगे चलते हैं अगले पर। 60 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेता और उनसे संबंधित विचार। 3 नंबर आ जाएगा राम मनोहर लोहिया अपवाह सिद्धांत वाला सही सुमेलित नहीं है। 61 पर हम आ जाते हैं। 61 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? 1 नंबर आ जाएगा बी शिवारमन। 62 व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? 3 नंबर आ जाएगा इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आगे चलते हैं 63 पर आ जाते हैं। 63 में कहा गया है वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में, ये उस भर्ती के संबंधित क्वेश्चन है, में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह कौन सा है? तो उस समय के सही सचिवों का समूह बता देते हैं। 3 नंबर आ जाएगा इसमें राजीव महर्षि, CS राजन और अशोक जैन। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 64 पर आ जाते हैं। 64 में कहा गया है 64 में आ जाते हैं हम 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? 1 नंबर आ जाएगा इसमें भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता। अगला क्वेश्चन है 65 ग्राम सभा के सदस्य होते हैं? 2 नंबर आ जाएगा मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। 66 पर हम आ जाते हैं और 66 में कहा गया है अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? 3 नंबर आ जाएगा इसमें 599। अगला क्वेश्चन अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध है? 1 नंबर आ जाएगा निशानेबाजी से। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 68 पर। वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? 4 नंबर आ जाएगा इसमें जैसलमेर से। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? 69 में 3 नंबर आ जाएगा उदयपुर में संपन्न हुआ था। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 70 मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? 2 नंबर आ जाएगा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? 1 नंबर आ जाएगा इसमें सीकर में खोला गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है 72 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 को कहाँ किया? 72 में 4 नंबर आ जाएगा जयपुर में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटाश के अकूत भंडार मिले हैं? और 73 में 3 नंबर आ जाएगा बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। 74 पर आ जाते हैं। 74 में कहा गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? 74 में आ जाएगा 1 नंबर उदयपुर एवं बांसवाड़ा। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? 1 नंबर आ जाएगा जेवलिन थ्रो।
आगे चलते हैं 76 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? 4 नंबर आ जाएगा इसमें, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। 77 निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? 77 में 2 नंबर आ जाएगा, पूंजी उपभोग भत्ता। 78 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? 2 नंबर आ जाएगा, तृतीय योजना। 79 निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? 3 नंबर आ जाएगा इसमें, 2014 से 15। तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? 3 नंबर आ जाएगा, उड़ीसा। 81 पर आ जाते हैं हम। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? 2 नंबर, सामाजिक। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है। 2 नंबर आ जाएगा इसमें, व्यक्तिक अध्ययन। 83 पर आ जाते हैं हम। 83 में कहा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? 1 नंबर आ जाएगा, अनुभवात्मक। 84 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? 84 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। 85 पर आ जाते हैं, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्रायः अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यह यांत्रिकी क्या कहलाती है? 4 नंबर आ जाएगा, प्रक्षेपण। एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। 1 नंबर आ जाएगा, प्रारूप सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत। 87 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? 4 नंबर आ जाएगा, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं। 88 पर आ जाते हैं, टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? 2 नंबर आ जाएगा, एक लंबी कविता को याद करना। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? 2 नंबर आ जाएगा, बाल्यावस्था। 89 में 2 नंबर। आगे आते हैं 90 पर हम। 90 में कहा गया है, कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। 3 नंबर आ जाएगा, अशाब्दिक परीक्षण। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण। 92 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? 3 नंबर आ जाएगा, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। 93 एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। 1 नंबर, बालकों विद्यार्थियों को समझना। 94 एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक
प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है। 3 नंबर सामाजिक निर्मितिवादी उपागम का। 95 रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। 1 नंबर केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। 96 पर आ जाते हैं। बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राई आर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यावहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है। 2 नंबर आ जाएगा रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। 4 नंबर आ जाएगा यह एक मानकीय विज्ञान है। यह एक मानकीय विज्ञान है। राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर का आपके प्रीवियस ईयर का पेपर फाइनल आंसर की के आधार पर सॉल्व पेपर उपलब्ध हो रहा है, तो आपके कितने क्वेश्चन सही रहते हैं ज़रूर से कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और बाकी के पेपर्स आपके नीचे लिंक उपलब्ध करवा दिए हैं, वहाँ से ज़रूर से देखें। उन सभी पेपर्स को देखें, जो भी लिंक आपको उपलब्ध करवाए गए हैं उन सभी को देखें, ठीक है। इससे आपको पता चल सकेगा कि जो राजस्थान में एग्ज़ाम्स हो रही हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप कितने क्वेश्चन का हल कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी बताया जाता है और उत्तर भी बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है 98 कॉलम फर्स्ट मनोविज्ञान के स्कूल और कॉलम सेकंड मनोवैज्ञानिकों के नाम को सुमिलित कीजिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मिलान भी कर लेंगे। 98 में 3 नंबर आ जाएगा यहाँ पर C, A, D और B वाला। चलिए मिलान कर लेते हैं। मनोविश्लेषण C पर चला जाएगा सिगमंड फ्रायड, और अगला है व्यवहारवाद, यह आ जाएगा CL हल के द्वारा इससे संबंधित है, ठीक है। अगला है गेस्टाल्ट समग्रता, ये आ जाएगा मैक्स वर्दीमर से संबंधित है। और निर्मितिवाद ये आपके आ जाएगा 2 नंबर बी से आ जाएगा, ठीक है। ये आपके बी से संबंधित है लेव विगोट्स्की बी, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा CADB वाला 3 नंबर वाला। 99 पर आ जाते हैं। 99 में कहा गया है 99 विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम हस्तांतरण कहलाता है। 2 नंबर आ जाएगा इसमें अनुक्रमिक स्थानांतरण। लास्ट क्वेश्चन है बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। 1 नंबर आ जाएगा समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ग्रेड का पूरा पेपर उपलब्ध करवाया गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा, और बाकी के पेपर्स के लिंक आपको नीचे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, कितना स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। धन्यवाद फ्रेंड्स।